अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी स्पेशल एपिसोड है और आज है 5 अप्रैल और आज रमज़ान मुबारक का आधा यानी कि आधा रमज़ान गुजर चुका है, 15वां रोज़ा भी है। माशाल्लाह से उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी रमज़ान मुबारक में उम्रा अदा करना चाहते हैं या जो लोग हज की ख्वाहिश रखते हैं इस रमज़ान मुबारक के सदक़े अल्लाह ताला उन सब की दुआएं कबूल फरमाए और वो हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाए। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ कुरानंदाज़ी से मुतालिक जो कि आज नहीं हो रही है और उसके रिज़ल्ट्स कल आने थे, तो उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर लें। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि आज की जो कुरानंदाज़ी होनी थी वो गवर्नमेंट ने क्यों कैंसिल की। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न जो है वो ये है कि जो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम है उसका रिस्पांस बहुत बुरा आया गवर्नमेंट को और उसकी अब तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यानी कि कल तक 6,500 के करीब एप्लीकेशन आई हैं, जबकि गवर्नमेंट का आइडिया था कि हम 43,000 तक एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। तो ये बात तो कंफर्म है कि जो भी 6,500 एप्लीकेशन आई हैं गवर्नमेंट उन सब लोगों को अलाउ करेगी कि वो हज अदा कर लें। अब बाकी के रह गई हैं 72,000 समथिंग 800 के करीब यानी कि 73,000 के करीब एप्लीकेशंस जो आई हैं उनका क्या करना है कि हम क्या उनकी कुरानंदाज़ी करें या फिर उनको डायरेक्ट हम सब लोगों को ही अलाउ कर दें, स्पॉन्सरशिप के सीट्स जो बच जाएँ उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें। इसमें अभी बहुत सारे अभाम हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, कुछ फेक न्यूज़ भी हैं जो न्यूज़ चैनल्स ने स्प्रेड की और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थी कि जनाब पूरा हज ही जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो कैंसिल करने जा रही है और पता नहीं बहुत अजीब खबरें। अभी इस तरह की कोई न्यूज़ कंफर्म नहीं है। मुझसे बहुत से लोगों ने कमेंट में भी क्वेश्चन पूछा, मैसेजेस भी आए, तो अभी ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है। अभी अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें, अभी तक हज को कैंसिल नहीं किया गया है। हाँ, वज़ारत मज़हबी अमूर ने उनसे जो इसहाक डार साहब हैं वज़ारत ख़ज़ाना से ये डिमांड किया है कि उन्हें $235 मिलियन जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ ताकि हम तमाम लोगों को हज करवा सकें। अगर तो ये $235 मिलियन मिल जाते हैं तो फिर तो तमाम लोग जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनकी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करके उनको हज पर भेज दिया जाएगा। अगर पैसे कम मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या बिल्कुल ही नहीं मिलते तो फिर ये बहुत ही सीवियर किस्म का सिनेरियो बन जाएगा। अगर पैसे कम मिलते हैं फिर कुरानंदाज़ी होगी और कुरानंदाज़ी की जो अपडेट आ रही है वो तकरीबन 10 अप्रैल के करीब की कोई डेट आ रही है, क्योंकि 7 तारीख तक एप्लीकेशंस स्पॉन्सरशिप की तमाम कंप्लीट हो जाएंगी जितनी भी आनी होंगी। तो अगर दुआ ये करते हैं कि $235 मिलियन मिल जाएं मजहबी अमूर को, अदरवाइज़ अगर कुरानंदाज़ी होती है या कटौती होती है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और लोग बहुत ज़्यादा मायूस भी होंगे और फिर प्राइवेट की तरफ लोगों को जाना पड़ेगा। तो वैसे अगर प्राइवेट भी जाना चाहें तो आपके पास वो अच्छी ऑप्शंस हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो होटल्स हैं वो भी दूर मिलेंगे आपको प्राइवेट में। जो 11,65,000 वाला पैकेज है उससे ऊपर वाले में आपको थोड़ी सी अच्छी प्लेस मिल जाएगी रहने के लिए। तो आज की अब तक की जो अपडेट है वो यही है कि जनाब 10 तारीख को ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कुरानंदाज़ी होनी है या नहीं होनी। कल यानी कि अभी जो 7 अप्रैल है वहाँ तक एप्लीकेशंस कितनी सबमिट होती हैं उसके बाद ये एक मिल के दोबारा मीटिंग करेंगे और फैसला करेंगे कि आगे हमने क्या करना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी आती रहेगी, मैं आप तक ज़रूर प्रोवाइड करता रहूँगा। आज की वीडियो में नहीं कहना तो चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।